इंसानी खालों से किताबों की जिल्द साजी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रूह फरसा तहकीक। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं आंख टीवी। गैर मुल्की जरीदे की शायाशुदा रिपोर्ट के मुताबिक जब एक मुहक्किक ने किताब रूह की मंजिलें की खोज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जायजा लिया तो इसकी बातें खुली की खुली रह गईं। किताब की बाइंडिंग इंसानी खाल से की गई थी। मज़ीद तहकीक करने पर चंद दीगर कुतब की बाइंडिंग के बारे में भी यही इंकिशाफ हुआ। किताब फौरन ही साइंसी तज्ज़िये के लिए भिजवाई गई। साइंसदानों ने जिल्द से बाइंडिंग की तस्दीक करते हुए किताब के दौर और चंद दीगर कुतब के बारे में भी इंकिशाफ किए। DNA रिपोर्ट के मुताबिक जल्दबंदी में एक ज़हनी मरीज़ा की खाल इस्तेमाल की गई थी क्योंकि बाइंडिंग में ज़हनी मरीज़ के दवा के शवाहिद मिले हैं। मज़ीद तहकीक के मुताबिक ये किताब मुसन्नफ़ अरसेनी होवेसेस ने 1880 ईस्वी में डॉक्टर लोडोविक बोलेंड के हवाले की थी, जिसने गैर मामूली हरकत करते हुए नई जल्दबंदी करने के बाद किताब वापस कर दी। ऐन मुमकिन है कि औरत इसी डॉक्टर के ज़ेर इलाज हो, मगर कुदरती मौत मरने के बाद डॉक्टर ने किताब को महफूज बनाने की गरज खाल का कुछ हिस्सा जल्दबंदी में इस्तेमाल कर लिया। तहकीक से मालूम हुआ है कि डॉक्टर ने कोई अनहोनी बात नहीं की थी। इस दौर में जल्दबंदी का यही तरीका मुस्तमिल था। बरतानिया में ब्रिस्टल रिकॉर्ड ऑफिस के जायजे से भी कैदियों की खालें इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ब्रिस्टल जेल का रिकॉर्ड गवाह है कि इसी जेल में एलिजा बालम के कातिल जॉन हार्वर्ड को सजाए मौत दी गई थी। 1821 ईस्वी में फांसी पर लटकाए जाने के बाद खाल का कुछ हिस्सा जिल्दबंदी में इस्तेमाल किया गया था। इस किताब में जेल में मुकीद कुछ कैदियों के हवाले भी मिलते हैं। इब्तदा में मुजरम ने एलिजा को कत्ल की धमकियां दी। वो जब भी कुएं की जानब पानी भरने जाती तो मुजरम सामने आन खड़ा होता। जुमलेबाजी करना इसका मामूल था। एक दो मरतबा पत्थर भी उछाले। एलिजा की अदम दिलचस्पी के बायस इसका गुस्सा बढ़ने लगा। एक रोज गुस्से में आग बगोला होकर वो भारी पत्थर के साथ इसकी जानब लपका। एलिजा दौड़ते हुए खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन अचानक मुजरम ने पत्थर पूरी ताकत से सर पर दे मारा। एक लंबी चीख के साथ एलिजा का जिस्म ठंडा पड़ गया। चीखो पुकार सुनते ही एलिजा की सहेलियां भी जमा हो गईं। इसे फौरन ही करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। एलिजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर रिचर्ड स्मिथ ने मुकम्मल की, जिससे तशद्दुद साबित हो गया। इसकी बाकियात भी इनके आबाई कब्रिस्तान में मिल गई हैं। तशद्दुद माहिरीन के मुताबिक पुराने ज़माने की किताब में इसी तरह से जल्दबंदी की गई थी। माहिरीन ने इसे इल्मनाक करार देते हुए कहा है कि सिर्फ मुजरमों की जिल्द के कुछ हिस्से इस्तेमाल किए गए थे, जैसा कि बदनामे ज़माना कातिल वलीम बर्की के साथ भी यही सलूक किया गया था। कई कातिल के इल्ज़ामात में इसे अभी सजाए मौत सुनाई गई थी। एडिनबरा में ऑटोनॉमी की एक निजी दरसगाह चलाने वाला इबरट नाकस भी इस धंधे में मुलव्वस था। वो अपने पास आने वाली लाशें बेच दिया करता था। डॉक्टर वलीम भी इस काम में इसका शरीके जुर्म था। इन दोनों ने कमोबेश 15 लाशों के सौदे किए थे, जो मौजूदा दौर में सब कुछ सामने आ चुका है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया।